हम सब यहाँ ऑल कश्मीर टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से जमा हुए हैं। हमारा गर्ज और मकसद यहाँ है, जो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक पॉलिसी फ्रेम की है जो ग्रीन टैक्स के रिलेटेड जो हाइक की है, उसके रिलेटेड हम सब यहाँ बैठे हैं। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसके खिलाफ कोई नहीं है कि पोल्यूशन जो है दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के साथ है कि पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। बीइंग द सिटीजन्स ऑफ यहाँ के जो हमारा वातावरण है, कश्मीर जिसको माना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, हम भी चाहते हैं कि हमारा कश्मीर बिल्कुल साफ रहे, पोल्यूशन से फ्री रहे। लेकिन साथ ही साथ पोल्यूशन के नाम पे या कुछ फीस जो हाइक हो रहे हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी फैमिलीज उससे इफेक्ट हो रही है। एक टाइम शायद ऐसा आएगा जब हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, खासकर मैं टूरिज्म के रिलेटेड बात करूं, वो वैनिश ही हो जाएगा। हाल ही में जैसे आपको पता है, पहलगाम में जो इंसिडेंट हो गया था, एक अफसोसनाक इंसिडेंट हो गया था, तकरीबन तब से अभी तक 8 महीने होने को आए हैं। और पूरा जो टूरिज्म सेक्टर है, खासकर मैं टैक्सीज की बात करूं, टूरिस्ट से रिलेटेड जो टैक्सीज है, वो बिल्कुल उनकी खस्ता हालत है। ये हर किसी के पास आया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सो इंस्टेड कि हम गवर्नमेंट से ये तवक्का करते कि कोई रिहेबिलिटेशन हमारी तरफ आई, हमारे कोई टैक्सेस वेव ऑफ किए जाते, जैसे हमारे रोड टैक्स है, पैसेंजर टैक्सेस, बाकी चीज आते हैं, हमारे ऊपर एक नई चीज थोपी गई जो कि ग्रीन टैक्स के नाम पे उसमें बहुत इंक्रीज किया गया, जो कि बहुत हमें ना काबिल कबूल है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्योंकि एक हिली स्टेट है, यहाँ पे गाड़ी उतनी रन नहीं करती है और साथ में बिजनेस उतना है नहीं, यहाँ की गाड़ी उतनी चलेगी। सो यहाँ की गाड़ियों की कंडीशन अगर हम पोल्यूशन के हिसाब से देखें या मेंटेनेंस हिसाब से देखें, तो काफ़ी अदर स्टेट से, इंडिया के काफ़ी अदर स्टेट से काफ़ी मिंट कंडीशन में रहती है, ठीक रहती है। अभी हाल ही में हम पे, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें लागू की गई थी। स्पीड गार्नर लगाना है, फिर उसको अपग्रेड करना है, उसको नई सर्टिफिकेट लानी है, नए लगाने हैं, नए वर्जन लगाने, जीपीएस और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने फिर उन पे कबूल किया था उनको। लेकिन अभी जो हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, मतलब ये सब हमें नाकाबिल कबूल है। इस सब को हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। 15 दिसंबर को जो हाल ही कुछ एसोसिएशन या फेडरेशन ने कॉल दी, हड़ताल की, ऑल जम्मू एंड कश्मीर, मैं ऑल जो JNK ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से उनके साथ, उनमें हम शाना बशाना रहेंगे। हम उनको ये यकीन दहानी देते हैं कि हम आपके साथ इसमें हैं। गवर्नमेंट से पुरजोर मजम्मत की जाती है। चीफ मिनिस्टर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये गुजारिश है कि ग्राउंड लेवल पे आप इन चीज़ों को देखें, आप हमारी हालत को देखें, हमारी गाड़ी को देखें, हमारे एक पहले बिजनेस को एक नजर सानी में लाके देखें कि क्या ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है। इन चीजों को सबको कंसिडर करके आप एक बेहतरीन पॉलिसी फ्रेम कीजिए जो कि रिलेटेड टू एनवायरमेंट, पोल्यूशन भी जिससे ना हो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जिससे वो चीजें भी बच जाए और हम पे भी इसका असर ना पड़े। फीस हाइक करना पोल्यूशन को रोकने का कोई इशू नहीं है। एक बेटर पॉलिसी लेके हम आए जिससे हमारा पोल्यूशन भी कंट्रोल रहे और हम पे भी इफेक्ट ना पड़े। फीस हाइक करने से शायद पोल्यूशन नहीं रुक सकता है ना, फीस हाइक जब होगा तो उससे पोल्यूशन नहीं रुकेगा। गवर्नमेंट से और एक बार हम पूरा अल्फाज में गुजारिश करते हैं कि इस पे आप नजरसानी करें, चीफ मिनिस्टर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और एक बेहतर पॉलिसी लेके आए। तो हमारे ऊपर ये जो 10 साल का ये मतलब एक लिमिट दे, ये काला कानून है। एक 15 साल की गाड़ी को इन्होंने 10 साल की वैलिडिटी देकर बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर। पहले ये बात है। दूसरा, उस पर ग्रीन टैक्स का वो बढ़ोतरी, वो भी हमारे ऊपर जुल्म है। अभी हम अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर रहे। जो हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है, हमारी बच्चों का पढ़ाई का मसला है, उनकी फीस हम अदा नहीं कर सकते। तो ये फीस हम कहाँ से अदा करेंगे? ये मेन इसमें गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो है, हमारे जो ये गाड़ियों के ऊपर ना, जो ये रन के हिसाब से हमारी रन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर रन कर सकती है, जो बाकी स्टेटों के मुकाबले में 300 किलोमीटर वो रन करती है पर डे। उनकी कंडीशन और इनकी कंडीशन में बहुत कंपेयर करें तो काफ़ी फ़र्क मिलेगा। तो ये हम गवर्नमेंट से एक गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा हमारे ऊपर कोई इसमें नज़रसानी, क्योंकि हम 8 महीनों से बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक ही सफ़र नहीं था कि पहलगाम के ऊपर जो अटैक हुआ, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। जिसने भी किया, ये हमारे ऊपर सीधा हमारे गर्दनों के ऊपर आ गया ये अटैक, हमारे फैमिली के ऊपर ये अटैक हो गया। ये खाली उनके ऊपर नहीं हो गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और उसके बगैर, और ये जो
उसके बगैर जो बाढ़ की हालत आ गई, उसमें भी हमने सफर किया। और भी इंसिडेंट हो गए जिसमें हमारा ये टूरिज्म क्रैश हो गया एकदम से। हमारे को अब किसी को भी यहाँ से मतलब इतने ड्राइवर बैठे हैं हमारे, इनको देखिए आपने पर मंथ क्या अपना इनकम, क्या आपको कोई सेविंग हुई है किसी भी? हमारा जो ईएमआई है, ईएमआई हमें वो नहीं निकल रहा है। हमारा इंश्योरेंस अभी ड्यू हो रहा है गाड़ियों का, जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो नहीं हमारे पास है, उसका हमारे पास सोर्स नहीं है। तो ये नए जो ये टैक्स बढ़ रहे हैं और ये 10 साल का, इसके लिए हम ये पुरजोर मजम्मत करते हैं। अभी जो ये 15 तारीख की जो कॉल है, हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे इसके साथ। इनसे देखिए, हमारी गाड़ी आप अगर 15 साल या 20 साल भी पुरानी होगी ना, आप जजमेंट नहीं कर सकते। आप किसी को भी लाइए, हमारे पास जो एक्सपर्ट टूरिस्ट आते हैं ना, जो किसी कंपनी के साथ वाबस्ता होते हैं, मतलब किसी जो ब्रांड है या मारुति का हो या टोयोटा का हो, वो खुद भी जजमेंट नहीं करते कि ये कितने साल पुरानी गाड़ी है। वो बोलते हैं ये तो नई जैसी लग रही है। इतनी मेंटेनेंस से हम रखते हैं। हम अपना गुजारा कम करते हैं घर का, मगर गाड़ी का मेंटेनेंस हम सही रखते हैं। हमारी गाड़ियां खाली पिछले 30 सालों से सफर कर रहे हैं। टूरिज्म ज्यादा सेक्टर इस पे सफर कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। ये आज नहीं, आप खुद भी यहाँ कैमरा घुमा सकते हैं कि आज भी देखिए कि गाड़ियां हमारी कैसे बैठे हैं और हमारी कंडीशन क्या है। हम मजम्मत करते हैं गवर्नमेंट को, जो उन्होंने 10 साल के बाद ग्रीन टैक्स किया है उसका हम मजम्मत करते हैं। वो कंडीशन देखिए गाड़ियों की, फिर वो हमारे पास ये कानून लागू कर सकते हैं। क्योंकि बाहर जो गाड़ियां हैं वो दिन भर 300-400 गाड़ियां किलोमीटर चल रही हैं। उसी की वजह से हम गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो इस पर नजरसानी करे। एलजी साहब को गुजारिश कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को, जो इस पे हुकूमत इस वक्त है ट्रांसपोर्ट उमर अब्दुल्ला देख रहे हैं, उससे ज्यादा गुजारिश कर रहे हैं कि वो पहले इस पे नजरसानी करे।